चलिए आज की वीडियो में कुछ नाटक के जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको आइडिया लग सके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और किन टॉपिक पर आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, राइट। सो ये 2024 में मतलब 13 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्टोरिया मेमोरियल एंड विक्टोरिया टर्मिनस की लोकेशन पूछी गई थी। कई बार हम लोग बोल चुके हैं इनके बारे में, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स। और अगर हम बात करें बिकॉज ये कॉलोनियल टाइम पीरियड के बने हुए बिल्डिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया टर्मिनस काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी था और विक्टोरिया मेमोरियल आप लोग जानते हैं। तो पूछा गया था कि इनकी लोकेशन क्या है, तो फोटोग्राफ देख लीजिए आप इसका। ये है विक्टोरिया मेमोरियल और ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता के ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा था, लास्ट में क्वेश्चन है वो, मैंने कई बार डिस्कस भी किया है क्लास में। तो खैर ये कोलकाता में है और काफ़ी फेमस म्यूज़ियम है, कई मौके में जरूर जाइएगा। और आपको बताना है इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वैसे मैंने क्वेश्चन पूछ चुका हूँ ये मेन चैनल पर, आर्किटेक्ट के बारे में बताना है आपको कि हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, तो विक्टोरिया मेमोरियल यस विक्टोरिया मेमोरियल ये था। और विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। इसको पहले CST, अब जो है CST बुलाते हैं इसको। एक्चुअली विक्टोरिया जो जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है, अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो ये क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस जो है इट इज़ रॉन्ग। अब इसको हम लोग इस तरह से नाम से नहीं बुलाते हैं। सो द प्रेजेंट नेम इज CST, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। तो ये चेंज हो गया था, तो ठीक है। और उन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दे दिया होगा कि बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, लेकिन दे शुड नो अबाउट इट कि जो लेटेस्ट नाम है उसको लिखना चाहिए था। चलिए, मोन्यूमेंट एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर, तो यमुना नदी जो है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। देखिए कुछ रिवर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गंगा कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, और जो बाकी जो साउथर्न इंडियन देख आपको जो गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र और साथ में इंडस वैली जो है। इंडस वैली की बात नहीं करेंगे, इंडस रिवर जो सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे कि इंडस रिवर है, फिर सतलज, फिर झेलम, रावी, और ये टोटल 5 रिवर्स हैं। और इसलिए 5 रिवर को बोला जाता है। एक्चुअली 2 नदी का जो टाइम बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं दोआब। नाम सुना होगा आपने शायद कि एक रिवर ये फ्लो कर रही है, दूसरी रिवर ये फ्लो कर रही है, जो ये बीच का लैंड होता है उसको बोलते हैं दोआब, मतलब 2 नदी के बीच का जो लैंड है। ऐसे ही पंजाब के अंदर 5 रिवर्स, तो 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये 5 दोआब बनते हैं, तो बोलते हैं पंजाब, राइट। तो इसलिए इसका नाम बना है पंजाब। तो ये आपको 4 रिवर नॉर्थ इंडिया की, और साउथ इंडिया के अंदर जो है दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये जो रिवर हैं 4 रिवर साउथ इंडियन के, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से निकलती हैं ये और कहाँ पर मेन रिवर से मिलती हैं। जैसे संगम होता है यमुना का और गंगा का और सरस्वती नदी का। फिर अगेन यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे ये जाती हैं, इस तरीके से बनता है इनका, राइट। तो ये ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, और ये यहाँ पर संगम मिलती हैं और अल्टीमेटली जाकर एक नदी में मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ड्रेन कर जाती हैं। दिस इज़ द नॉर्थ इंडियन सिस्टम। तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से मोन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। तो अगर हम बात करें यमुना नदी के किनारे सबसे फेमस बिल्डिंग क्या है, ताजमहल। मेरे हिसाब से यही ऑप्शन हुआ होगा, अब मुझे नहीं पता कि क्या ऑप्शन है, लेकिन ये आइडिया लग सकता है क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, राइट। सो यमुना नदी के ऊपर जो है ताजमहल है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पर चीज़ें होती रहती हैं। फिर आता है कि व्हाट डज पोर्तरिको मीन, क्या मतलब होता है पोर्तरिको का। देखिए पोर्तरिको होता है इस तरह का, जो ये सिस्टम दिया गया है, मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर ये सेमी प्राइवेट स्पेस बनाया जाता है और इसको बोलते हैं पोर्तरिको। क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर कि नाम पूछा गया था, लेकिन किसी से डिस्कस किया था मैंने कि पोर्तरिको जो है ये रोमन से जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लाइक ग्रीक आर्किटेक्चर के बाद रोमन आया, और ग्रीक आर्किटेक्चर के अंदर हमें पोर्तरिको वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आपको सिंपल बिल्डिंग देखने को मिलती है, बट इट वाज अ रोमन द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस द पोर्तरिको। क्वेश्चन ये आपके मन में जरूर आ सकता है कि जरूरत क्या होती है, लाइक व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द पोर्तरिको। देखिए पहला अगर हमसे बात करूँ उसके पीछे रीज़न तो आता है कि प्रोटेक्शन, लाइक प्रोटेक्शन किस चीज़ से, फ्रॉम सन एंड रेन। भाई आपको सन पड़ रहा है, तेज आ रही है लाइट, और या फिर रेनफॉल हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करता है आपको। दूसरा क्या बेनिफिट था कि अगर देखेंगे रोमन जो रोम है या फिर जो इटली वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको रेनफॉल वगैरह देखने को मिलती है। तो यूजुअली लोग क्या करते थे, ओवरकोट, रेन कोट या अम्ब्रेला लेकर चलते थे। अब आप अम्ब्रेला लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकर आने के बाद क्या करेंगे आप, ऐसा तो है नहीं कि आप लेकर आएंगे तो बाहर ही रखेंगे उसको, अंदर लेकर जाएंगे गंदा करेगा। तो यहाँ पर एक स्पेस बनाया जाता था जहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी जा सकती थी जिससे कि यहाँ लाइक यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्टोर किया जा सकता था।
दूसरा होता है एस्थेटिक अपील। ये बिल्कुल एस्थेटिक अच्छी लगती है देखने के अंदर, एकदम से बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं करते हैं तो एक ट्रांजिशन स्पेस देखने को मिलता है। ट्रांजिशन का एक्चुअली ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा रिलीजियस रीजन्स में। मतलब क्या था कि मान लीजिए एक ओपन स्पेस है और यहाँ पर एक टेम्पल है, तो यहाँ से आप एंटर करते हैं तो एक तरफ आउटसाइड वर्ल्ड है और एक तरफ से क्या है कि सेक्रेड इनसाइड वर्ल्ड, भगवान का घर है। तो बीच में क्या पोर्ट तरीके कैसे ट्रांजिशन काम करता था कि ट्रांजिशन जोन है कि आप जाते हो तो एकदम शौक नहीं लगता है, निकलते टाइम भी जाते हैं और जाते हुए टाइम भी ऐसा लगता है कि ठीक है, एक स्मूथ ट्रांजिशन इसका देखने को मिलता है। और भी चीज़ें हैं कि अगर हम बात करें कि फंक्शनल रीज़न क्या हो सकता है इसका, फंक्शनल का है कि इट एक्चुअली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मूवमेंट, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ पीपल। भाई कितने लोगों को जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी टेंपल के अंदर एंट्री करनी है तो अंदर लोग वेट कर रहे हैं, जब तक अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे तो बाहर के लोग कैसे अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, एक तरह से उनको एक स्पेस देता था जहाँ पर वो वेट कर सकते थे क्यू में खड़े होकर। ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा तो ये भी है कि एक ऐसा गैदरिंग के लिए भी काम करता है, गैदरिंग प्लेस की तरह भी काम करता है। रोमन जो सोसाइटी थी काफ़ी सिविलाइज्ड थी और काफ़ी सोशल रिलेशन बिलीव करते थे, तो उनका ये था कि अब सबको तो आप घर में नहीं बुला सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बाहर बैठे हैं तो इट वर्क लाइक एन गैदरिंग प्लेस। ठीक है, सो दिस वर द सम बेसिक फीचर्स। कोई भी चीज़ होती है आर्किटेक्चर में उसके पीछे रीज़न रहता है, ऐसा नहीं रैंडम कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं एरिया बेस्ड, एरिया एंड रेशो बेस्ड। तो इनके ऊपर प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं इनथिंक चैनल पर ही। इसी चैनल पर आप मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चेक करेंगे, पिछले 12, 13, 15, 20 वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको जो मेजर टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के वो मैंने यहाँ डिस्कस करें। विच इज़ वार्म कलर अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिक क्वेश्चन है, कलर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बार बन रहे हैं। मुझे बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर कलर थ्योरी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आए थे, तो कलर थ्योरी के ऊपर प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है इनथिंक चैनल पर भी, जाकर चेक करो। और दूसरा आर्क जेनेसिस के ऊपर भी आप चेक करेंगे तो जरूर मिल जाएगी। उसके अंदर मुझे याद है कि मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी, बहुत पहले की बात है, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड द आर्क जेनेसिस। लेकिन आप देखोगे तो मज़ा आएगा, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है आप लोगों से। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। इमेज वॉज गिवन ऑफ अ पर्सन विद अ लार्ज कप एंड ए नॉर्मल कप साइज एंड वॉज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द इमेज। ओके, एक इमेज दी गई थी, तो ये आपका थ्योरी ऑफ डिज़ाइन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्केल एंड पोर्शन मैंने बताया था आपको कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। और मुझे लगता है कि सबसे प्यारी जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की थी समझाने में, सो दिस इज़ द प्लेलिस्ट। एक बार जरूर चेक कर लीजिए। मुझे लगता नहीं कि कोई इजीली इससे इजी लैंग्वेज को समझा सकता है, हो सकता है लेकिन मेरी नज़रों में नहीं है। तो आप पढ़ेंगे उसको, सीखेंगे, बहुत कुछ मैंने आराम से समझाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 3-3 ये 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, इस तरह से आप उनको स्कोर करते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि कोई आकर बोलेगा कि वीडियो देख लीजिए, वीडियो में ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि आप 180 नंबर ले आएंगे। सर दुनिया बेवकूफ़ नहीं है ना जो पूरा तैयारी करते हैं, तो आपको कि क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन इस तरह से ही आपको इंप्रूव करने होते हैं। अगेन अगर आप नहीं देखा है तो थ्योरी डिज़ाइन को मैं रिकमेंड करूँगा, जरूर देखें इस प्लेलिस्ट को पूरी। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, अगेन इसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, थिंक के ऊपर ही है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर फ्री के नंबर बोलता हूँ मैं इनको, बिल्कुल फ्री में नंबर दिए जाते हैं। मैन इंट्रोड्यूस सी इज द डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, हु इज द रिलेशन। ये टॉपिक है ब्लड रिलेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, ये सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। जगह वीडियो चेक करोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये। ठीक है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि मेरी वीडियो से देख रहे हैं कि आर्क जेनेसिस ने, अनुराग सर ने क्या बताया है तो हमें कॉपी करना है। बस ये कि जहाँ से वो कॉपी कर रहे हैं वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। इवन ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करो तो वहाँ पर कमेंट करना। तो BNC सेम ऑप्शन हैं, इंडिया बिग्स वेबसाइट से कॉपी करते हैं तो वहाँ से मैंने करा हुआ है। फिर ये आता है एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। और इसमें क्या है कि 2.85, 8.55, 25 पॉइंट कुछ नहीं होता है, या तो उनको माइनस होता ज़्यादातर केस में, या तो हम क्या करेंगे 8.55 और 2.85 को आप माइनस करके देखेंगे, कुछ आ जाएगा, मतलब कितना आना चाहिए 6 कुछ आना चाहिए, 5 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ऐसे ही 25.65 में से माइनस कर देंगे 8.55 में, इसके अंदर भी कुछ लाइक 15 कुछ आना चाहिए, 15-16 जो भी आएगा, 16 कुछ आना चाहिए। तो देख लेना कि उसमें मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है, या तो ये हो सकता है इनमें ऐड कर रहा हो, कुछ एक इंटरवल ऐड हो रहा हो, या फिर इसको डिवाइड कर देख लीजिएगा। 8.55 को डिवाइड करेंगे, 8.55 को डिवाइड करेंगे 2.85, यहाँ से करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन और 26.65 को डिवाइड करेंगे 8.5 से, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं है कि जो सीरीज बन रही है 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगी, तो कुछ मत करना, 25.65 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रॉपर वीडियोज अवेलेबल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने सबको डिस्कस किया होगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। फिर आया था सिटी ऑफ जॉय क्या बोलते हैं, ये मुझे क्वेश्चन कई बार मुझे याद में डिस्कस किया था, क्वेश्चन से पूछा भी था। सो दिस इज
कॉल का था। निक नेम के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है आर्क जेनेसिस चैनल पर, उसको भी देख लीजिए। आपने जो नोटिस किया होगी कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोगों ने क्वेश्चन पर डिस्कस करे हुए हैं, और मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मैंने यूट्यूब पर की जो फ्री वीडियोज़ हैं उसमें शेयर किए हुए हैं। लेकिन बात वही होती है कि आप कितना सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं। अगर यही मैं कोर्स के प्राइस रखता हूँ तो फिर बच्चे आते हैं क्लास में सीरियस होते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट ये होता है कि अगर बच्चा 10 मिनट लगा रहा है तो उसको सीखने को मिले। तो जब भी आप देखते हैं तो प्लीज़ मेक अ नोट, आप एक डायरी लिख लीजिए, पेन पेंसिल लेकर बैठो और नोट बनाते चलिए। क्वेश्चन से बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर क्वेश्चन से बाहर आ रहा होगा तो बिलीव मी किसी और से मुश्किल ही आएगा वो। लाइक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो ना मैंने पढ़ा है ना आपको पता है, तो फ़र्क क्या पड़ता है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। उसको टारगेट में फ़ायदा नहीं होता है। टारगेट वो क्वेश्चन किए जाते हैं जो सबको आते हैं। लाइक जहाँ पर लगता है कि बाकी लोगों को आते हैं, मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी लोगों को आते हैं आपको नहीं आते तो आप पीछे होगे। बाकी लोगों को भी नहीं आता आपको भी नहीं आता है तो बराबर चल रहा है का मामला, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक और इतने क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।